वेलकम टू द वॉइस ऑफ चंडीगढ़ टॉक शो। मैं हूं संजय पावा, एडिटर इन चीफ द वॉइस ऑफ चंडीगढ़, द वॉइस ऑफ कनाडा न्यूज पब्लिकेशंस। हर बार की तरह आज भी हमारी कोशिश है कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके आगे लेके आए जिससे कि आपको कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई मोटिवेशन मिले और आप उनसे इंस्पायर होकर अपने जीवन को आगे ले जा सकें। मेरे साथ हैं हमारी टीम के सीनियर मेंबर SC गेरा, जो कि स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और हमारे आज के अहम गेस्ट हैं SSP चंडीगढ़ कुलदीप सिंह चहल। वेलकम टू दी वॉइस ऑफ चंडीगढ़ टॉक शो। हमारी जो आज की वार्तालाप रहेगी वो कुछ अहम मुद्दों के लिए और उनकी जीवन के बारे में हम उनसे पूछना चाहेंगे। कुलदीप सिंह चहल एक साधारण किसान परिवार के अंदर जन्म लेने के बाद उन्होंने ASI चंडीगढ़ गया है। उसके बाद इनकी मेहनत ने इनको आज IPS पे और आज चंडीगढ़ SSP और यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। तो आपका ये जीवन जो है वो आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और गॉड हैज़ बीन सो काइंड। आपने जो मेहनत की उसका आपको फल मिला। एंड जब हम यहाँ पे 2002 एंड 2003 में फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ आए थे, दैन पंजाब यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन वगैरह की तैयारी करते थे। उसके बाद हम यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी आई, फिर हमने उसमें मतलब compete किया। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपको एग्ज़ाम के बारे में पता लगता गया, क्योंकि जब हम 2002-03 से पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि UPSC कोई ऐसी होती है। आफ्टर ग्रेजुएशन भी हमें ये नहीं पता था। जब मैंने MA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उसके बाद हम फिर यहाँ पे मूव कर गए। तो यहाँ पे आके हमने मतलब कुछ ऐसे लोगों से मिले। बाद में जब संजय कुमार सर हैं, वो IPS हैं, आजकल मध्य प्रदेश काडर में, तो उनका सिलेक्शन हुआ। फिर उनको देख के और कुछ ऐसे लोगों को देख के जहाँ से हमने इंस्पिरेशन लिया कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमने ऐसे स्टडी शुरू की और धीरे धीरे मतलब उस दिशा में हमने काम किया और मतलब परमात्मा की बड़ी कृपा रही कि हमारा इसमें 2009 में हमारा सिलेक्शन हो गया। सो आपका 2009 बैच IPS का रहा है। तो इसमें आपकी आपने इससे पहले भी एग्जाम्स दिए कि सीधा एक बारी में ही आप? ये थर्ड अटेम्प्ट था। उससे पहले फर्स्ट टाइम मैंने प्रिलिमिनरी क्लियर किया था। मेंस में मैं रह गया था किसी कारण से। सेकंड अटेम्प्ट में मैं जो चंडीगढ़ पुलिस की जो ट्रेनिंग थी वो हम वहाँ पे दिल्ली में करते थे, तो वो अटेम्प्ट में मैं नहीं कर पाया। थर्ड अटेम्प्ट में फिर मैंने इसको क्लियर किया था। दोस्तों, पीछे हटने का नहीं, इससे पता चलता है कि भी अगर आप अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे लगे रहते हैं तो आपके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ पॉसिबल है। ओवर टू मिस्टर गेरा। Thank you so much, Sanjay. Welcome to the Voice of Chandigarh, the Voice of Canada talk show, Mr. Kuldeep Singh Chahal. We have heard your story just now, how you began the journey as over here ASI in Chandigarh and later on जो आपने IPS क्वालिफाई किया। चहल साहब, जब आप पहली बार अपने गांव में गए थे IPS क्वालिफाई करने के बाद, आपका बड़ा राउजिंग वेलकम हुआ। आपके उस वक्त क्या फीलिंग थी? ये बहुत ही आज भी वो चीज़ें मतलब याद करके हम बहुत खुश होते हैं। और वो कई बार वो कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पे वो वीडियोस भी डाल देते हैं, तो देखते रहते हैं। बहुत ही एक अच्छा वेलकम तो था ही था। और मैं आज भी वहाँ पे कनेक्ट हूँ मतलब गाँव में पूरी तरह से। और हम वहाँ पे हमारी एक NGO है प्रयास नाम से। हाँ जी, अभी भी उन लोगों के साथ वो टच में, और वो एनवायरनमेंट पे और स्पोर्ट्स। थोड़ा सा आप इस NGO प्रयास समिति के बारे में, शायद शुरू में पर्यावरण के साथ आपका ट्री प्लांटेशन का ड्राइव था। व्हाट इज योर मिशन अबाउट दिस? देखो, हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी, गांव में जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा मतलब जो अवेयर नहीं है लोग, और जैसे इनकी ट्रीज़ की क्या वैल्यू है, तो हमने इस दिशा में काम किया। पहले हमने यहीं से स्टार्ट किया और तकरीबन हमने 50,000 जो प्लांटेशन कराई है, और तकरीबन उनमें से 35 to 40,000 पेड़ है वो एज इट इज़ मतलब अपना वो कर रहे हैं और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। उसके लिए हमें हमारी एक टीम है वहाँ पे युवा लोगों की, और वो स्पेशल उसमें
प्रॉपर पानी देना, उनकी देख रेख करना। उसके अलावा हमने स्पोर्ट्स के ऊपर भी वो किया, वहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम तैयार Yes, करे yes. और काफ़ी वहाँ पे लड़के लड़कियाँ गांव के वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और एक अच्छा जो हम कहते हैं हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है जो जनरली हरियाणा के गाँव में नहीं होती, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर वहाँ पे बाहर नहीं आती थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सुबह वॉक पे वहाँ पे हमारी जो बुजुर्ग लेडीज़ है वो भी आती है। ये बहुत ही एक बिल्कुल बिल्कुल मैं ये change बहुत ही हमने अच्छा चहल साहब ने अभी अपनी जब पहला राउजिंग वेलकम हुआ था उसके बारे में भी बहुत जिक्र किया। अच्छा लगता है कि एक पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितनी जागरूकता फैला रही है। जो प्रयास समिति है वो भी बहुत नेक काम कर रही है, इनका रुझान खेलों में भी रहा है। चहल साहब ये बताइए कि आप शुरू से फिटनेस फ्रीक हैं या आपके मन में था कि जब मैं आईपीएस बनूं या मैं पुलिस की नौकरी में आऊँगा तब मैं ज़रा अपने आप को तंदुरुस्त रखूँ? नहीं, फिटनेस फ्रीक तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ इतना जरूर है कि मतलब फिटनेस हमारे कहीं ना कहीं जीन में ही है। बेसिकली हमारे दादा परदादा या जो भी है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं और आप कंटिन्यू आप जो फील्ड में काम करते हो तो नेचुरली आपको मतलब अलग से एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड वन, दूसरा हम मतलब खेलों में भी हमारा इंटरेस्ट था, कबड्डी वगैरह मैं खेलता रहता था। तो उस दौरान फिर बाद में जब जैसे जैसे आपने स्टडी की तो ये भी एक बहुत मतलब जो सीखने वाली बात है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ये बहुत ही एक ज़रूरी पार्ट है। आप हेल्थ है तो आप अच्छा मतलब दे सकते हो। आप मतलब आप जो साल में आप 10 दिन 15 दिन बीमार हो जाओ तो वो उसका कंपनसेट आप नहीं कर सकते। तो आपके पास हेल्थ है तो बहुत बड़ी एसेट आपके पास। तो ये हर यूथ को इस बात को समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है वो कोई स्पोर्ट्स करे या ना करे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ये शुरू से ही अपनी हैबिट्स में इसको डेवलप करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और शुरू से इसको अपनी हैबिट में डालें। आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक। I am H.C. Gera along with Sanjay Pava, Editor-in-Chief, the Voice of Chandigarh and the Voice of Canada. We are in conversation with Mr. Kuldeep Singh Chahal, who has divulged so many details about his lifestyle, about the environment protection, the steps being taken by. Really, it's a great thing. Welcome back again, sir. The decades data about the Illegal Arms Act entry in the city. 2020 has shown the highest number, back to 33 number, and it was 13 during the 2019. What steps you are going to take for 20 months? We are doing action on illegal, Arms. illegal arms and ammunition, and you see from the last 3 to 4 months, we recovered more than 20 weapons, and we identified those are supplying in our area. So definitely it's our aim to curb this crime, and especially we are laying the naka in every Saturday, Sunday and the Friday for especially those are carrying weapon illegally or maybe legal weapon, and they came in Tri-City area for the disco and all these things, and our aim is totally stop this activity and we want crime free city. In fact, we have come to know through various reports and media people, we remain in touch with those the persons. These are normally purchased from the UP, Meerut, and of course from Madhya Pradesh. Can we have some typical coordination with these two states? Yes, definitely we are doing on that track also, and whenever we got any weapon, we go in the depth. कहाँ से वो लेके आए हैं, कहाँ से उन्होंने परचेज किया है, the chain of command क्या है. Definitely we are working on that. Definitely, that's great thing. Sir, one part is that shooting and the extortion bits for the last, if we see, job in controlling this menace also. But again, I see that we need to be more alert for the year 2021. What is your plan of action, sir? Definitely, extortion is the serious issue, and especially in the Tri-City and the big city, any other city in Punjab, Haryana and Chandigarh. Definitely we are working on that, and our policy is zero tolerance policy on that, and we are trying to coordinate with every businessman, every welfare committees, residence welfare committee and other
कॉमर्स एसोसिएशन जितनी भी है, वी आर कोऑर्डिनेटिंग रेगुलरली इन टच, एंड स्पेशली वी प्रोवाइड द फ्री एंड सेफ एनवायरनमेंट टू टॉक टू ईच अदर, ताकि कोई अपनी जो प्रॉब्लम है वो लेके आए। जनरली क्या होता है कि मतलब जब कोई ऐसी कॉल आ जाती है तो हम उसको उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते, तो नेचुरली उसका जो एक रिएक्शन है बड़ा नेगेटिव जाता है। तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि उनके साथ एक कंफर्ट लेवल हो, ताकि उनको कोई इस तरह की कॉल आ जाए तो वो एक कंफर्टेबली आपके साथ बात कर सके और उसका टाइमली उसका सोल्यूशन कर सके। आई एग्री जज साहब, जैसे कि आप पहले यहाँ पे बतौर एएसआई रह चुके हैं और आप चंडीगढ़ की हर चीज़ के बारे में वाकिफ हैं, तो आपका क्या विजन है आगे चंडीगढ़ सिटी के लिए बतौर एसएसपी यहाँ पे? मिलता है जब आपको जो लोकल जो प्रॉब्लम है उनको काफ़ी पता होता है, आप फोर्स से बड़े वाकिफकार होते हो। तो हमारी जो मतलब जो मेन जो है कि चंडीगढ़ एक क्राइम फ्री सिटी रहे और यहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे हमेशा के, तो हम उस विजन से पुलिस आने वाले टाइम में, क्योंकि चंडीगढ़ पहले बहुत थोड़ी पॉपुलेशन थी, बट ड्यू टू मोहाली एंड पंचकुला ये बहुत ही एक्सपेंशन हो गया और इसका जो प्रेशर है कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पे रहता है। हम अपनी पुलिस को उस तरीके से आने वाले 50 या 20-30 सालों के लिए अपनी पुलिस को तैयार करें, इस तरह का हमारा विजन है। तो आपका कोई प्रायोरिटी एजेंडा 2021 के लिए? देखो, हमारा जो फर्स्ट तो हमारे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, हमारे जो पुलिस स्टेशन है उनको अपग्रेड करना, उसके अलावा हमारी जो स्पेशली जैसे फोरेंसिक है, उसके अलावा हमारा जो साइबर है, खास करके जो आज की डेट में काफ़ी एमर्जिंग क्राइम है और आने वाले टाइम में इसको हम कैसे मतलब वो करें, लोगों को इससे कैसे बचा के रखें, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोगों से इस तरह की काफ़ी ठगी होती है, इसमें हम कैसे अपने आप को एक्सपर्टाइज लेके आए। दोस्तों, एसएसपी कुलदीप सिंह चहल एक नीडर, फियरलेस ऑफिसर हैं और ही इज़ नोन फॉर हिज ब्रिंगिंग डाउन द क्राइम इन सिटी और वेयर एवर ही हैज़ बीन पोस्टेड। तो आपका जो यही एक जो टैगलाइन आपके साथ चलती है कि बिल्कुल नीडर पुलिस अफसर हैं, इसको आप कैसे बरकरार रखेंगे? अपना जो काम है वो आप दिल से अपना काम करो, एंड ये बहुत ही एक जो पायस जो है पब्लिक को आप डायरेक्टली मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हो और लोगों का आप पे विश्वास है, तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए आपको और अच्छा करना पड़ता है और लोगों से अच्छे से तालमेल करना पड़ता है। और जो ऐसे लोग हैं, खास करके जो मतलब जो शरीफ लोग हैं, बिजनेसमैन है या आम बंदा है, उनसे आप कैसे इंटरेक्ट करते हो। तो मेरा मतलब उद्देश्य यही है कि उनसे प्रॉपर एक इंटरेक्शन बना रहे और असली फीडबैक आता रहे और उस पर आप जो भी एक्शन लेना है और उनकी जितनी भी आप सेवा कर सको उतनी करें। सर, जैसे कि चंडीगढ़ में चलो क्राइम की एक बात अलग है, ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो उसके लिए कुछ आप प्लान कर रहे हैं? देखो, हमारी अलग से ट्रैफिक यहाँ पे एसएसपी मैडम आए हैं और ट्रैफिक विंग अलग से है, लेकिन क्योंकि ड्यू टू ग्रोइंग सिटी ये ट्रैफिक का आने वाले टाइम में एक प्रॉब्लम भी, और हम मतलब ट्रैफिक डिपार्टमेंट काफ़ी काम किए। हमने ऑटोमेटिक कैमरा, ऑटोमेटिक चलान, उसके अलावा मतलब काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए, तो इसमें ज़्यादा तो आपको मैडम ही बता सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस में बहुत ही उम्दा काम करी है और बहुत ही सीरियस है और आने वाले टाइम में अच्छे आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। मैं थोड़ा सा इसके साथ रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूँ सर, कि चंडीगढ़ के अंदर जो है पर कैपिटा व्हीकल सबसे हाईएस्ट है और इसके साथ साथ अब ऑफ लेट थेफ्ट्स ऑफ व्हीकल के केसेस भी बढ़ने लगे हैं कुछ सेक्टर्स में। और दूसरी बात चैन साहब ये भी है कि हालांकि आपके डाटा के मुताबिक लोवेस्ट चैन स्नेचिंग केसेस हुए हैं मोबाइल के, पर्स के। मुझे याद है जब आपने यहाँ पे चार्ज लिया था शुरू में, जब भी आप वहाँ थे, कि माई प्रायोरिटीज विल बी द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन एंड द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड द सीनियर सिटीजन। थेफ्ट केसेस के बारे में थोड़ा सा विचार रखिए, चेन स्नैचिंग के बारे में साउदर्न सेक्टर्स के अंदर काफ़ी कुछ है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? डेफिनेटली आई एम एग्री विद यू। साउथर्न सेक्टर में जो एज पर जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल क्राइम का थोड़ा ग्राफ जा गया बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट जी, एंड स्पेशली वी आर डूइंग ऑन दैट, वी आर टेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल एक्चुअल क्रिमिनल, स्पेशली चेन स्नैचर एंड जो व्हीकल थेफ्ट वाले हैं। एंड स्पेशली इसमें हमने एक लास्ट टाइम एक ड्राइव भी चलाई थी, हमने इंटरेक्शन किया था जितनी भी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं पर्सनली और एसपी सिटी साहब हमने सभी से शहर की रेजिडेंस एसोसिएशन से इंटरेक्शन किया था और इस पर हमने उनके सुझाव भी मांगे थे
और उनका फर्दर हमने मतलब SHO लेवल पे भी उनकी हमने अलग से मीटिंग कराई थी जी। तो बट टारगेट इज दैट जो व्हीकल थेफ्ट है उसका एक जैसे कि कौन से गैंग है उस पे मतलब कौन कौन वो कर There must be organized gang. डेफिनेटली हमने अपनी पिछले मतलब 12-13 गाड़ियों हाँ जी, हाँ। गैंग हमने अभी पकड़ा है जो यहाँ से गाड़ियाँ चोरी करते थे और जाके J&K में उसको बेचते थे। तो इस तरह के हमने मोटरसाइकिल वाले भी किए। तो टाइम टू टाइम हम इस पे काम करते हैं, लेकिन इसके लिए जो मतलब थेफ्ट्स को रोकने का जो मेन जो मैं समझता हूँ पुलिस एंड पब्लिक का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। खास करके जैसे कोई घर बंद करके चला जाता है तो कोई आस पड़ोस में इन्फॉर्म नहीं करता तो बाद में जब वापस आते हैं तो एक या 2 दिन में चोरी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें में पब्लिक पुलिस पार्टिसिपेशन का बहुत होना जरूरी है। और एक मैंने जो फर्स्ट में मैंने बोला था कि कंफर्ट लेवल, जब रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की पुलिस के साथ इंटरेक्शन होएगा उनका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा और इस तरह की चीज़ों में आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा तो नेचुरली ये अपने आप थोड़ा सा ग्राफ डाउन है। I'll take a short break. At Sigera, along with Sanjay Pava, Editor-in-Chief, in conversation with the most dynamic officer, कुलदीप सिंह चहल। अभी हमने जो बातें की हैं उसमें ये निकल के सामने आया है कि चंडीगढ़ पुलिस बहुत ही विजिलेंट है थेफ्ट केसेस के बारे में, और विशेष तौर पर जो हमारे दक्षिणी सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ के जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग के केसेस बहुत हो रहे हैं। सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं, ऐसा है हमारे SSP ऑफिसर साहबान का कहना। सर, कमिंग बैक टू दिस, मैं बड़ा कई बार दूसरे भी मन करता है कि सवाल कई तरह के पूछे जाए। जब ये आपके ऊपर ये स्टार लगाया गया IPS का, जब आप क्वालिफाई करते आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? नहीं, बहुत अच्छा लगता है एंड मतलब स्टार के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी मिलती है एंड आपको हमेशा ये रहता है कि मैं ये जो अब मुझे मतलब सरकार ने परमात्मा ने जो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आप इसको तनदेही से इसको निभा सके एंड हमेशा इस बात का हमेशा यही रहता है कि आपको जो ड्यूटी मिली आप इसको अच्छे से करो क्योंकि ये बहुत बड़ी ड्यूटी है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है और परमात्मा करे मतलब इसमें हम आपका नाम एक अच्छे के लिए हो। तो ये हमेशा मतलब स्टार के साथ साथ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ही हमेशा ख्याल रहता है। अगर मैं कहूँ कि आप यूथ आइकॉन हैं कुलदीप सिंह चहल जी, डेफिनेटली यू मस्ट बी हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग विजन अबाउट द यूथ्स। नशे की लत में पड़े हैं, पंजाब में आप काम कर चुके हैं, हरियाणा में भी आप देख रहे हैं कि अचानक ये नशा जो प्रवृत्ति है ये बहुत बढ़ रही है। हाउ यू आर गोइंग टू टैकल इन सिटी लाइक चंडीगढ़? स्पेशली बिल्कुल आपकी बात है, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम मतलब सीरियस प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें खास करके फैमिली से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब अपने बच्चों को कैसे आपको ग्रो करना है, उनके ऊपर कैसे आपने ध्यान रखना है एंड स्पेशली मैंने जो फर्स्ट उसमें बोला था कि आप किसी स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हो तो आपके किसी भी नशे में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मेरी जो यूथ से मैं किसी के लिए आइकॉन हूँ, मेरे लिए भी कोई आइकॉन है क्योंकि बिकॉज ये सर्कल ही चलता रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यूथ से सबसे ज़रूरी यही है कि जीवन के आप किसी भी आप उसमें आपका कोई एम है, आप एक स्पोर्ट्स को या अपने जो हेल्थ को जरूर उसमें रखें। जब आप हेल्थ कॉन्शियस या हेल्थ को उसमें रखोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत कम चांस होंगे कि आप नशे वाली साइड में जाओ। तो युवा पीढ़ी के लिए कुछ खास संदेश आप देना चाहें, क्योंकि उनके लिए इंस्पिरेशन के अलावा कई और चीज़ें साथ जुड़ी होती हैं जिससे कि वो सही कदम ले सकें। देखो, इसमें मैं यही अपील करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लाइफ में डिसिप्लिन रहें। डिसिप्लिन आप खाने में भी हो सकता है, आपके सुबह उठने में भी हो सकता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी में भी हो सकता है। अब आप डिसिप्लिन है, आप डे टू डे एक्टिविटी में डिसिप्लिन है ना, आप सपोज करो आपको आदत है सुबह उठने की, तो बहुत सी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नेचर आपसे करा देता है। तो ये बहुत देखने में बहुत छोटी लगती है बट जब इसके जो रिजल्ट है ना हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ। मतलब मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप लाइफ को डिसिप्लिन बना लेते हो ना तो आपकी जो एम है ऑटोमेटिकली आपके साथ चलते हैं और आप उसको पूरा करने के लिए मतलब क्योंकि आपके पास टाइम होता है और जब आपको पता है कि हम जब लाइफ में डिसिप्लिन हो तो उसको डूज एंड डोंट का हमेशा पता होता है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल यूथ कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखो। आपको कब खाना है, कब पीना है, कब ओढ़ना है
कब आपको एक्सरसाइज करनी है, मतलब ये बहुत ही मायने रखती है। खास करके जब हम स्टडी करते थे तो ये चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी है लाइफ में। दोस्तों, अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए आपका लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, खेलों में पार्टिसिपेट करें, ऐसा कहना है एसएसपी कुलदीप सिंह चहल का। सर ये बताइए, उनमें सवाल कई उठते हैं कि जब आप पंजाब में काम कर रहे थे बतौर इसी हैसियत से, क्या आपको वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कभी महसूस किया आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये तो एक जॉब का पार्ट है एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं। जी। देखो, पॉलिटिकल कोई भी आपको फ़ोन आते हैं तो आपको अटेंड करना उनका राइट है फ़ोन करने का, बिकॉज उनके पीछे पब्लिक होती जी। है एंड मेरी ड्यूटी है सुनना एंड जो करना है वो मेरिट पे करना होता है। तो ऐसा कुछ मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जायज़ नाजायज़ वो आपको देख के करना होता है। चंडीगढ़ प्रशासन में सर आपके हाथ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप नियंत्रण में रख सकते हैं, सो फार द क्राइम इज कंसर्न। लेकिन मैं कई बार ये फील करता हूँ कि हर एक ऑफिसर्स का ना एक मिशन होता है कि जब मैं अगर चंडीगढ़ में पोस्ट हुआ तो मेरे 3 साल में मैंने ये काम करने हैं। What will be your 3 priority fields which you will complete before you say goodbye to चंडीगढ़? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बोला था हम जो एक्सपर्टाइज इन द साइबर क्राइम ये होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा जो वेलफेयर ऑफ द पुलिस पर्सनल की जो हम मतलब रेजिडेंस जो मतलब खास करके कोई इस जैसे शहरों में मतलब आप रेंट पे लेके जो हमारी जो लोअर फोर्स है वो नहीं रह सकती, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका पुलिस का वेलफेयर कैसे करें और दूसरा हम यूथ को कैसे नशे से बचाएं। तो इसका जो एक नेटवर्क है जो चंडीगढ़ में, इसको हम कैसे करें, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। With your good words, I'll take again a short break. Out of the 3 priorities, cyber crime will be given the first, and the youth should be away from drugs and other things. Second, and of course, public should be made more aware of, and public should be involved. Sir, my last question would be कि आप चंडीगढ़ के लोगों को वर्ड्स ऑफ विजडम या एडवाइस क्या देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा, क्योंकि एक तो जो चंडीगढ़ है बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये मतलब अपने पीसफुल उसके लिए जाना जाता है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अवेयर रहें, आपके आसपास में क्या चीज़ें घटती हैं उस पर आप नज़र रखें, और आपको कुछ ऐसा लगता है तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें, क्योंकि आपका एरिया सेफ है तो चंडीगढ़ सेफ है। अगर आपका एरिया सेफ है तो चंडीगढ़ पूर्ण रूप से सेफ है, ऐसा कहना है कुलदीप सिंह चहल का। IPS ऑफिसर है, यूनियन टेरिटरी के अंदर SSP की पोस्ट पे है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला वॉइस ऑफ चंडीगढ़ टॉक शो के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।